युद्धों की भूमि रही पानीपत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। स्थिति अभी तक नियंत्रण में है, पर रह रहकर कभी डराने वाली और कभी राहत की खबरें मिल रही हैं। इस बीच पानीपत में एक और युवक की मौत हुई है। एक 24 साल के और 28 साल के दो युवकों की मौत के बाद जब उनके सैंपल की रिपोर्ट आई तो पता लगा दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। दरअसल एक लड़का वो था जो अपनी दादी से मिलने दिल्ली से पानीपत आया था और उसकी अजीब-गरीब हरकतें थी। कभी वो पानी से डर रहा था, कभी दादी को कहते कि पपीता चाहिए, कभी एक गली में औरत को जाकर उसने काट लिया, तो अजीबोगरीब हरकतें थी। उसके बाद उस युवक की मौत हो गई। हालांकि चूंकि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है कि अगर किसी बीमारी से मौत होती है तो उस डेड बॉडी का सैंपल लिया जाए। उसके बाद पता लगा कि दिल्ली से पानीपत आए युवक की मौत कोरोना से हुई थी। दूसरी मौत अब फिर हुई है। समालखा के गांव झट्टीपुर का एक युवक टीबी की बीमारी से पीड़ित था। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसे टीबी भी थी और सर्दी जुकाम बुखार भी था। उस युवक की भी मौत हो गई। हालांकि माना जा रहा था कि उसकी मौत टीबी के कारण हुई है, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई, चूंकि उसकी भी सैंपल लिए गए थे, उसकी भी रिपोर्ट आई, तो वो देर रात जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो इससे ये हुआ कि पानीपत में अब दो युवकों की मौत हुई है। दोनों को बीमारी दूसरी थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इधर एक खबर ये भी है कि 2 मई को पानीपत में एक साथ जो 11 केस आए थे पॉजिटिव, पानीपत थरा गया था। वहां की रिपोर्ट ये है, पीजीआई सोनीपत में जिनका इलाज चल रहा है, उन 11 लोगों का जो 2 मई को पॉजिटिव आए थे, उनमें से 6 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये राहत की खबर है। इसके अलावा एक 14 साल का बच्चा था जिसका पीजीआई सोनीपत में इलाज चल रहा था, वो भी कोरोना को हराकर घर लौट आया है। और एक खबर, दिल्ली पुलिस का जो जवान था जिसके घर में 5 पॉजिटिव आई थी, क्योंकि वो केस दिल्ली से आया था लेकिन संख्या पानीपत में 5 बड़ी थी, वो भी लोग डरे हुए थे कि दिल्ली पुलिस का जो जवान था उसकी एएसआई बहन पानीपत में थी। जब उनकी रिपोर्ट आई तो 5 पॉजिटिव केस एक परिवार में पाए गए थे। अब वो उस परिवार में केस 6 हो गए हैं। एक और पॉजिटिव उनका भतीजा पुलिस वाले का। तो कुल मिलाकर उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। कुल मिलाकर पानीपत से कभी डराने वाली और कभी राहत भरी खबरें मिले और कोरोना के खिलाफ पानीपत की लड़ाई जारी है। लोगों को समझना होगा कि अगर संभले नहीं, लापरवाही की तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सहयोगी संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।